बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम 27 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। आप सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा लें कि वो हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक हफ्ते पहले पाबंदी का फैसला कर चुकी थी, यानी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का ऐलान किया गया था, वही हुकूमत एक हफ्ते बाद उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गई है। यानी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, यानी वो जो फूफा थी वो निकल गई है। इस्लामाबाद में इस टाइम खबरों का एक तूफान है जो गर्दिश कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कड़ाके निकालने के बाद आज इमरान खान के लिए अडयाला जेल का दरवाजा खोल दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने कैसे पूरी गेम तब्दील कर दी। बनी गाला में इस टाइम क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या इमरान खान बनी गाला शिफ्ट हो रहे हैं, क्या किसी भी वक्त अडयाला जेल का दरवाजा इमरान खान के लिए खुल जाएगा और इमरान खान बनी गाला चले जाएंगे। पिछले 48 घंटों के अंदर इस हवाले से कुछ बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। मैं आपको तमाम तर तफसीलात बता देता हूं। देखिए, 2 हफ्ते के अंदर जो कुछ हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। वैसे तो सबको पता था कि चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हो जाएंगी। मैं भी अक्सर अपनी वीडियोस में कहता था कि इमरान खान ने सारी जिंदगी अडयाला जेल में नहीं रहने देना। इमरान खान के लिए अडयाला जेल का दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन ये तमाम तर चीजें इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी, ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था। असल कड़ाका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने निकाला है। असल खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस की जानिब से आई है। वो खबर क्या है, वो तफसीलात मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन 12 जुलाई के बाद सिचुएशन कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हुई है वो पहले सुन लीजिए, फिर बनी गाला में जो तैयारियां चल रही हैं उस खबर के हवाले से भी आपको मुकम्मल तफसीलात बता देता हूं। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुनाया था। कहा जाता है कि असल तब्दीली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद आई है। यानी 8 जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को शिकस्त दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला किया। उसके बाद ही हर अदालत से, हर जज की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले आना शुरू हुए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने 9 मई के मुकदमात खत्म कर दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच बन गया जो लापता अफराद के इसकी समाअत करेगा। यानी हर अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हुआ। फिर अचानक इमरान खान के साथ अडयाला जेल में फैसला कुन मुलाकातें शुरू हो गई। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पैगाम भेजा। उससे पहले कहा जाता है कि ताकतवर इदारों की जानिब से इमरान खान को पैगाम भेजा गया। यानी बेशुमार खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। असल मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला नहीं था। असल मामला उस दिन शुरू हुआ था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खड़ा होना शुरू किया। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस इजाज इसहाक खान साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज साहिबा, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, ये 7 जजेस हैं जिन्होंने असल में कड़ाका निकाला है, जिन्होंने असल में शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों को मजबूर किया है कि इमरान खान के साथ बातचीत की जाए। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि वो हुकूमत जो एक हफ्ते पहले तक फूं फां कर रही थी, बड़ा जोरदार जो है वो धमाकेदार ऐलान कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम बैन कर देंगे। बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना का इजलास इसीलिए तलब किया गया था। लेकिन आज वही हुकूमत कह रही है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। इसका मतलब यह है कि वाकई सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली हुई है और वो ड्रामाई तब्दीली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस के खड़े हो जाने के बाद हुई है। आपको याद होगा मैं बार बार ये बात करता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 26 मार्च को खत लिखा था, असल में वही खत जो है वो बारिश का पहला
पहला कतरा था, ठंडी हवा का झोंका असल में वो खत था। और उस खत के मंजर आम पर आ जाने के बाद, उस खत के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास पहुंच जाने के बाद ही तमाम तर सूरत हाल तब्दील हुई। लेकिन पिछले 12 से 14 दिनों के अंदर तो वो कुछ हो गया जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के कम अज कम वहमो गुमान में नहीं था। अब असल खबर यह है कि क्या इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत, या यूं कह लीजिए कि रियासत को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जो पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती है, क्योंकि वफाक के जितने मामलात हैं वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला देकर पैगाम दे दिया कि आप जितना मर्जी हमें झुकाएं, आप जितना मर्जी दबाव डालें, हम झुकने वाले नहीं हैं। इसी तरह का पैगाम अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 7 जजेस ने दे दिया। तो रास्ता क्या था? यही रास्ता था कि इमरान खान के साथ बातचीत की जाए, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाए। मैंने कल रात को भी आपको एक वीडियो में बताया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के हाथ से गेम निकल चुकी है। अब इमरान खान के साथ बाकायदा तौर पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। और पिछले 1 सवा साल में जब से इमरान खान जेल में है, पहला ग्रीन सिग्नल इमरान खान ने भी दिया है, क्योंकि अब बातचीत के बगैर कोई रास्ता ताकतवर इदारों के पास नहीं बचा। इसीलिए इमरान खान के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। फिर पिछले 12 से 14 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश करना शुरू हुई कि क्या इमरान खान बनी गाला जा रहे हैं, क्या इमरान खान को किसी भी वक्त बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। इस हवाले से मेरी मालूमात ये है, 2-3 जो बाखबर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के, मैंने उनसे भी कंफर्म किया, हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने के लिए बातचीत हो चुकी है। इमरान खान पहले दिन से इस बात के ऊपर रजामंद नहीं है कि उनको अडियाला जेल से निकाला जाए, लेकिन अब शायद इमरान खान को मना लिया गया है, अब शायद इमरान खान को राजी कर लिया गया है। 2 पैगाम भेजे गए हैं। पहला पैगाम उमर अयूब साहब के जरिए भेजा गया था और दूसरा पैगाम अलीमा खान साहिबा के जरिए भेजा गया। यानी इन दोनों पैगामात में इमरान खान को यह ऑफर करवाई गई थी कि अब चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब चूंकि चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो आपको हम बनी गाला शिफ्ट करते हैं। और इमरान खान ने रजामंदी जाहिर कर दी है। इमरान खान इस बात के ऊपर रजामंद हो गए हैं कि उनको बनी गाला भेजा जाए, क्योंकि इस टाइम इमरान खान के ऊपर एक ही केस रह गया है और वो 190 मिलियन पाउंड केस है। और वो भी सबको यकीन है कि केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस केस की समाअत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जेर इंतजाम भी चल रही है। यानी वो मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ही टेकअप किया हुआ है। तो हर सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है, शहबाज हुकूमत को लाने वालों को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है। इसीलिए तो इमरान खान के साथ अब ये जो मुज़ाकरात हैं ये आखिरी मरहले के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यानी हमारे कई दोस्त हैं जो अब इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ वो जो एक डेडलॉक था ना ताकतवर इदारों का या रावलपिंडी का, वो डेडलॉक खत्म हो चुका है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत ने हैरानकुन तौर पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। यानी हुकूमत जो है उसकी मत मारी गई है। एक हफ्ते पहले आप उस जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला करें, आप तमाम तर टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव आकर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, हम काबीना के इजलास में पाबंदी की मंजूरी देंगे। और एक हफ्ते के दौरान आप उसी दहशतगर्द जमात, जो सो कॉल्ड आपकी नज़र में दहशतगर्द जमात है, आप उसी जमात से जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आपको अंदाजा हो गया अदलिया में बैठे जजेस खड़े हो गए हैं। असल मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के कड़ाके निकालने के बाद शुरू हुआ। ये तमाम तर सेहरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जाता है, जिन्होंने बारिश का पहला कतरा बनकर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। उसके बाद चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चलती चली गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता गया। अब इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने की खबरें जब गर्दिश हुई तो मैंने कुछ दोस्तों से पता किया कि बनी गाला में इस टाइम क्या तैयारियां चल रही हैं। आप सब जानते हैं कि बुशरा बीबी को भी पहले बनी गाला में मुंतकिल किया गया था, गो के बुशरा बीबी भी इनकार करती रही थी कि उन्हें बनी गाला नहीं जाना, लेकिन अडियाला जेल से उनको बहाने से निकाला गया था, अस्पताल में चेकअप
کرانے کے لیے، لیکن ان کو آدھے راستے سے جو ہے وہ بنی گالہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب بنی گالہ میں تیاریاں یہ چل رہی ہیں کہ بنی گالہ میں اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر لوگوں کو بھیجا گیا تھا، جس میں عمر ایوب صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، 2-3 اور لوگ ہیں جن کو عمران خان کی آمد سے پہلے تیاریاں چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ عمران خان کسی بھی وقت بنی گالہ جا سکتے ہیں۔ اب یہ چیزیں طے ہو رہی ہیں کہ آج نہیں تو یعنی اگلا ہفتہ جو ہے وہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے باہر آنے کے حوالے سے بڑا اہم ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا میں تو 4-5 دن پہلے یہ ٹویٹ کر چکا ہوں کہ اگست میں عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے، اور میں نے آپ کو اس ٹویٹ کے حوالے سے یہ بتایا بھی تھا کہ یہ میں نے تجزیہ نہیں دیا، خبر کی بنیاد کے اوپر، انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر میں اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ پچھلے 4-5 دن کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے، جو ڈیولپمنٹس پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوئی ہیں، ان ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے بڑی آسانی سے کوئی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ چیزیں عمران خان کے لیے زبردست ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ ہو چکا ہے، کیونکہ اب عدالتوں سے وہ ریلیف شہباز شریف کی حکومت یا شہباز شریف کی حکومت کو لانے والوں کو نہیں ملنا۔ عدلیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور اصل میں جب عدالتیں ہاتھ کھڑی کر دیں، جب ججز ہاتھ کھڑے کر دیں، اس کے بعد شہباز شریف کی حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا ماں سوائے اس کے کہ یا تو عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالا جائے، عمران خان سے مذاکرات کیے جائیں، پاکستان تحریک انصاف کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔ ہمارے دوست ہیں صدیق جان، انہوں نے تو تاریخ تک دے دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 27 اگست سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں بھی ساری ملیں گی، وہ جو چھینا گیا مینڈیٹ تھا 8 فروری کی رات کا وہ بھی ملے گا، اور عمران خان اڈیالہ جیل سے بھی باہر آ جائیں گے۔ اب چونکہ خبریں ہیں اور خبروں کا ایک طوفان ہے، تو کہیں نہ کہیں ان خبروں میں حقیقت ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لیے بہترین دن آ چکے ہیں۔ وہ جو ایک کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پچھلے 1-1.25 سال سے شروع ہوا تھا، ختم ہو چکا ہے وہ کریک ڈاؤن۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اچھے دن آ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان کو انگیج کیا گیا، عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے۔ آئندہ آنے والے 1 ہفتے کے دوران کیا کچھ ہوگا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بتاتا جاؤں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔